नमस्कार। संत का यश बढ़ा तो भीड़ बढ़ी, साधना में विघ्न पड़ने लगा तो कबीर निकल पड़े देशाटन पर अपने कुछ थोड़े से शिष्यों के साथ। देखते क्या हैं कि सामने से एक शव यात्रा आ रही है। आमतौर पर केवल राम नाम सत्य का उच्चारण नहीं हो रहा, बल्कि अबीर गुलाल उड़ाते बाजे गाजे के साथ चले आ रहे हैं लोग। कबीर ने पूछा, क्या हुआ? किसी ने जवाब दिया, अवधूत रामगिरी ध्यान मग्न अवस्था में अचानक चल बसे। सन्यासी थे, सो बैठी हुई अवस्था में ही यात्रा निकालकर समाधि दी जाएगी। संत ने ध्यान से अवधूत को देखा और कहा कि क्या गजब करते हो, ये तो जिंदा है, केवल समाधिस्थ हैं। योग के दौरान प्राणवायु को त्रिकुटी में चढ़ा तो लिया, उतारना संभव नहीं हुआ इनके लिए। योग बिना गुरु के करेंगे तो यही संभावना रहती है, इसीलिए गुरु जरूरी है, गुरु आवश्यक है। कबीर ने पहले उन्हें बंधन मुक्त करवाया, फिर उनके मस्तिष्क की किसी नस को दबाया, नाक पर हाथ रखा, कान के पास मुंह ले जाकर कुछ बुदबुदाए। कुंडलिनी क्रिया ठीक हो गई और लोगों को अचंभा लगा, अरे मुर्दा को जिंदा कर दिया, संत गजब है। जागृत रामगिरी से कबीर ने कहा, योग सिद्धि दे सकता है, मुक्ति नहीं। मुक्ति के लिए तो भक्ति जरूरी है, क्योंकि योग में कर्म का अहंकार है, जबकि भक्ति में प्रभु की शरणागति है। बात रामगिरी की समझ में आ गई और आगे चलकर कबीर पंथ में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ उनके शिष्यों में लिया गया। संत की प्रसिद्धि और फैल गई। जहां से गुजरते वहां लोग रुकने का आग्रह करते, धन संपदा उनके चरणों में अर्पित करने की आतुरता दिखाते। पर कबीर कहाँ इस माया प्रपंच में फंसने वाले थे। थोड़े से साधुओं के साथ उनकी यात्रा जारी रही। पंजाब में गुरु नानक देव जी से भेंट हुई। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, जहां गए सब जगह शिष्य समुदाय बढ़ता गया। हद तो तब हुई जब चंबल के बीहड़ों का मशहूर डाकू अजीत सिंह भी उनका शिष्य बन गया। हुआ कुछ यूं कि जब वे नाव द्वारा यात्रा कर रहे थे, अजीत सिंह भी उस नाव पर साथ आ गया। मार्ग में उसने लूटने का प्रयत्न किया। इन साधुओं पर भला क्या रखा था सिवा उपदेश के? कबीर ने गाया, सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया, प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम आएगा। दास कबीर कहे समझाई, अंत समय तेरा कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, जैसा किया फल पाएगा, रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम आएगा। अजीत सिंह चरणों में गिर पड़ा और आगे अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में ही व्यतीत किया। लौटकर काशी आए और फिर वही दिनचर्या शुरू हो गई। उन्हीं दिनों द्रविड़ प्रदेश के सुरम्यपुरम में एक विद्वान सर्वजीत निवास करते थे। शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को हरा देने के कारण उनका यह नाम पड़ा था, सबको हराने वाला सर्वजीत। किंतु गर्व से तना उनका मस्तक उस समय झुक जाता था जब विदुषी माँ उन्हें उनके वास्तविक नाम से पुकारती थीं। एक दिन उन्होंने माँ से इसका कारण पूछ ही लिया। माँ को उनका घमंड पसंद नहीं था, किंतु अपने मनोभाव छुपाकर कहा, जिस दिन काशी के कबीर को हरा दोगे, उस दिन से मैं भी तुम्हें सर्वजीत कहने लगूंगी। बस फिर क्या था, सर्वजीत चल दिए काशी की ओर। साथ में थे 1600 बैल, जिन पर पुस्तकें लदी हुई थीं। पूरा पुस्तकालय साथ लेकर वे पहुंच गए काशी। कबीर के आश्रम में पहुंचे
तो कबीर ने स्वागत किया। छोटा सा भंडारा भी आयोजित हुआ, किंतु सर्वजीत स्वागत कराने थोड़े ही आए थे, वे तो पराजित करने आए थे। उन्होंने अपनी इच्छा बताई। कबीर ने भी सहमति दे दी और भारी भीड़ जुट गई यह अनोखा शास्त्रार्थ देखने। दोनों आमने सामने बैठ गए और सर्वजीत ने संस्कृत में धारा प्रवाह बोलकर निर्गुण भक्ति का खंडन शुरू कर दिया। पंडे पुरोहित सभी चाह रहे थे कि कबीर हार जाएं। हार ही जाएंगे, उन्हें कहाँ संस्कृत आती है। सर्वजीत बोलते रहे, कबीर शांत भाव से सुनते रहे। शायद सुन भी नहीं रहे थे, वे तो आंखें बंद कर वहां विचरण कर रहे थे जहां सर्वजीत का किताबी ज्ञान नहीं पहुंच सकता था। बोल बोल कर सर्वजीत थक गए और चुप होकर निर्णायक आचार्य की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। आचार्य श्री ने कबीर से कहा, संत जी कुछ तो बोलो। आपने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की है, नहीं बोलोगे तो इसका अर्थ होगा कि आप पराजय स्वीकार कर रहे हो। संत ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं तो जवाब दे चुका, आप सुन भी चुके। आचार्य जी, सभी शास्त्रों का मूलाधार मौन है। शास्त्र बाह्य विद्या है, तर्क तो किसी रट्टू तोते के समान है, वह भी तो अनुभूति रहित विद्या बोलता है। तुम कागज की लेखी कहते हो, मैं आँखन की देखी कहता हूं। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहने की शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। सर्वजीत की विद्या बैलों पर लदी है। ये बैल किसी किसान के पास होते तो अधिक उपयोगी होते। अगर राम प्रेम का अक्षर नहीं पढ़ा तो सब किताबी ज्ञान व्यर्थ है। पुस्तकों का ज्ञान तुम्हारा नहीं है। दूसरों के ज्ञान से ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता। दूसरों को जीतने के स्थान पर इन्होंने स्वयं को जीता होता तो वास्तविक ज्ञानी होते। सर्वजीत की बात केवल संस्कृत जानने वाले पंडितों ने समझी थी, किंतु कबीर बोल रहे थे तो आम जनों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर रहे थे। और सर्वजीत भी विनम्र भाव से संत के चरणों में झुक गए। बोले, मैं ब्राह्मण होकर भी हिंसक क्रोध से उन्मत्त हो गया था। महात्मा कबीर जैसे निश्चल और निर्मल साधु को हराने के लिए आना मेरा अहंकार ही तो था। उन्होंने कबीर को अपना गुरु स्वीकार किया तो माँ कल्याणी देवी भी काशी आईं और पुत्र को आशीर्वाद देकर कहा, बेटा तुम्हारा वास्तविक नाम सर्वानंद ही ठीक है। सबको आनंद दो, तभी आनंद घन परमात्मा का सानिध्य मिलेगा। बाद में यही सर्वानंद गोपाल दास के नाम से कबीर चौरा मठ के आचार्य बने और लाखों नर नारी इस भक्त के भक्त बने। एक दिन गंगा के उस पार बसे मगध से एक बीमार बुजुर्ग उनके दर्शन को आए। अंतिम समय था, बोलना भी कठिन हो रहा था, बस दर्शन को आए थे। साथ आए लोगों ने बताया कि मगध उपाख्य मगहर में मान्यता है कि वहाँ मरने वाले का अगला जन्म गधे के रूप में होता है। इसलिए अपना अंतिम समय नज़दीक जान काशी करबट लेने ये काशी जी आ गए हैं। यहाँ मरने से मुक्ति मिलती है। संत ने कहा कि कोई नगर मुक्ति नहीं दे सकता। मगहर का ईश्वर क्या कोई दूसरा है? भगवान के सच्चे भक्त को तो मुक्ति कहीं भी मिल सकती है। बुजुर्ग तो प्रभु चरणों में विलीन हो गए, किंतु जीवन भर पाखंड के खिलाफ अलख जगाए कबीर का मन काशी से उचट गया। और एक दिन लोगों ने देखा कि उनका दल मगहर की ओर रवाना हो रहा है। अपनी अंतिम सांस वे मगहर में ही लेना चाहते हैं। वे काशी को चुनौती नहीं दे रहे, किंतु इस प्रकार अपनी प्रभु भक्ति को कसौटी पर कसना चाहते हैं।
लोकामति के भोरा रे, जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे। मगहर में 3 वर्ष बीत गए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी सन 1518 ईस्वी की रात अपनी कुटिया में उन्होंने पद्मासन खोला और भक्तों द्वारा चढ़ाए गए फूलों की सेज पर शांत भाव से लेट गए। शिष्यगण कुटिया का द्वार बंद कर बाहर निकल गए। सुबह हुई, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया। कुटी का द्वार खोला गया तो 119 वर्षीय संत साहब जा चुके थे। हिंदू और मुस्लिम के बीच शव को जलाने और दफनाने को लेकर कलह शुरू हो गई, क्योंकि कबीर जन्म से मुसलमान किंतु निर्गुण राम के उपासक थे। कहा जाता है कि तभी चमत्कार हुआ और शव अदृश्य हो गया। केवल वे फूल शेष बचे जिन्हें बांटकर हिंदुओं ने समाधि बनाई और मुसलमानों ने मजार बनाया। दोनों स्मारक अगल बगल में विद्यमान हैं आज भी, और कबीर की गाथा सुना रहे हैं, युगों युगों तक गाते रहेंगे। नमस्कार।